in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने क्यों चाहिए? जब तक समझ में नहीं आती है बात, तब तक तो हम कोई भी चीज करते ही नहीं। भाई, ये जब समझ में आता है कि पढ़ना जरूरी है तो स्कूल में भर्ती कराते हैं, कॉलेज में भर्ती कराते हैं। ये जब समझ में आता है कि भाई वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा तो ही वैक्सीन लगवाते हैं, वरना घरों से निकलते नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि वैक्सीन लगवाना भी अब क्या हो गया है, जरूरत नहीं, क्या बन गया, मजबूरी बन गया। राइट? तो सरकार ने क्या किया कि जो लोग केंद्र पर नहीं जा रहे थे, सेंटर्स पर नहीं जा रहे थे, तो वहां पे गाड़ियों की व्यवस्था की कि भाई गाड़ियां जाएंगी लोगों तक, क्योंकि अब मजबूरी है, एक भी छूट गया तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन लग सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही फंडा है। जरूरत समझ में आ गई तो स्मार्टफोन पे आ गए, जरूरत समझ में आ गई तो इंटरनेट भैया चालू हो गया, जरूरत समझ में आ गई तो घरों में भी बैठ गए 2 साल। वो लोग जो घरों में बैठते ही नहीं थे, उनको जरूरत समझ में आ गई तो घर में भी बैठ गए। सही कह रही हूँ आजाद साहब? जरूरत जरूरत ही आविष्कार की जननी बोलते हैं ना। तो भाई यहाँ पर अभी जो समय चल रहा है, लोगों में भय है कि अरे क्या होगा, मेरे काम धंधे का क्या होगा। किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला तो वो सोच रहा है अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर से बंद तो नहीं हो जाएगा। जिम वालों को डर लग रहा है, फिर से बंद तो नहीं कर देगी सरकार। कॉलेज फिर से बंद। लेकिन अपना बिजनेस ऐसा है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। हेलो। और जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं तो हमारा बिजनेस ऊपर जाता है कि नीचे आता है? हेलो, जरा इशारा करेंगे। हमारा बिजनेस ऐसी परिस्थितियों में ऊपर जाता है कि नीचे आता है? ऊपर 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 जाता है भाई। अब आपके पास बड़ा मौका है अपने स्वास्थ्य को बचाने का और दूसरों के भी स्वास्थ्य को बचाने का। किसी के पूरे परिवार की सुरक्षा आप कर सकते हैं। इसको जिम्मेदारी समझ के काम करिए। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने में, लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने में। तो चलिए आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं साथियों, और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हमें, सबसे पहले तो हमें क्यों जरूरत है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने की। चलिए, ये समझ गए तो आप कोई सा भी सप्लीमेंट आसानी से बेच दोगे, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज बीजे क्यों ना हो 2100 बिजनेस वॉल्यूम, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज S5 ही क्यों ना हो। सुपर्णा जी, आप सभी लोग बताइए, स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है आप लोगों को? जी, नजर आ रही है सिर्फ। ग्रेट। श्वेता, रक्षा बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, और ये है आधार। देखिए भाई, ये आधार है, यहीं से कहानी बहुत अच्छी बन सकती है और यहीं से कहानी गड़बड़ भी हो सकती है। तो पूरा पूरा फोकस लेकर आइए, समझने की कोशिश करिए कि भाई केवल बेचना जरूरी है कि खाना भी जरूरी है। यहाँ पर अब तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वो उसकी उम्र कितनी भी हो, वो पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि शरीर जो है, सबसे बड़ा धन क्या है मेरे पास, आज की डेट में शरीर ही है। और इसको मेरे को कैसा रखना है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि यार बिस्तर पे मैं आ जाऊं, जल्दी से बुढ़ापा आ जाए, जल्दी से मैं निपट जाऊं। हेलो, कोई ऐसा है क्या जल्दी में हो कोई जाने की? किसी को जल्दी में जाना है क्या उर्मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको हमको जवान रखना है, युवा रखना है, स्वस्थ रखना है, एनर्जी से भरपूर दिखना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। घर चकाचक चाहिए तो क्या करते हैं, कभी बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। घर के लिए इतना कुछ करते हो, शरीर के लिए क्या करते हो? हेलो, ठंड में तो हम नहा भी नहीं रहे। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मेरे स्वस्थ शरीर के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले आपके भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। हम एक ऐसी कंपनी है जो केवल प्रोडक्ट 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 नहीं चिल्लाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, 2-3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने खाने पर, साथ में सप्लीमेंट्स लेंगे तो 70% तो न्यूट्रिशन कमाल करेगा आपकी बॉडी पर। और बचा हुआ क्या करना पड़ेगा, कितने सालों से नहीं किया, एक्सरसाइज। जो पसंद हो वो करो, वॉक पे जाइए, डांस करिए, योगा करिए, रस्सी कूदिए, बैडमिंटन खेलिए, जिम चले जाइए। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं दुबली पतली हूं, मैं नहीं करूंगी, नो, करना पड़ेगा। स्टेमिना, एनर्जी। मैं तो बहुत ही मोटा हो गया हूं, अब तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, गिव अप कर दिया, नहीं, करिए, शुरुआत करिए।
राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खाना तो हम सभी खा रहे हैं, खाना तो हर किसी के घर में बन रहा है भाई। किसी के यहाँ बहुत सारी वैरायटी बनती है, किसी के यहाँ थोड़ी बनती है। बंगाली खाना अलग है, पंजाबी अलग है, मराठी अलग है, लेकिन खाना तो बन रहा है। हेलो, बनता है ना? हाँ बोलिए, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मम्मी बनाती है, भाभी बनाती है, अपन बनाते हैं, कभी कभी तो पापा भी बनाते हैं, कभी कभी आप बनाते हैं। तो खाना वही बनाने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपने दादा दादी नाना नानी, आपको देख कर बात करूंगी, बढ़िया खाना खाते थे, 80-90 साल तक जीते थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब हम खाना वही बनाते हैं, वैसी ही आलू की सब्जी बनती है, वही रोटी बनती है, वही चावल बनते हैं, लेकिन अब बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? साइंस तो बड़ा तगड़ा हो गया, बहुत सारे हॉस्पिटल आ गए हैं, सुविधाएं ही सुविधाएं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन आ गई हैं। एक मशीन लगाता है डॉक्टर और दिल की धड़कन समझ में आ जाती है। एक मशीन लगती है जरा सी घर में, जरा सी, और घर बैठे आप अपनी शुगर की जांच कर लेते हैं। सुविधाएं इतनी हो गई है, लेकिन कबाड़ा हो गया शरीर का, बंटा डाल हो गया है। सही कह रही हूँ? हेलो, समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है साथियों, कि पहले जो खाना बन रहा था उसके साथ साथ हवा पानी शुद्ध था, लोग सारे काम हाथ से करते थे। गेहूं भी लोगों के घरों में हाथ से पीसे जाते थे, मसाले हाथ से पीसे जाते थे। और अभी क्या हुआ है? मिलावट है, वायरस है, इतनी सारी गाड़ियां, प्रदूषण, और बाहर का खाना ना बहुत ज्यादा हम लोग खाने लग गए। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? भाई मेरी दादी ने तो पिज्जा नहीं खाया, हमारी नानी ने तो बर्गर नहीं खाया, मैगी नहीं खाई। हाथ खड़ा करो ना भाई। सही कह रही हूँ? ये चीजें आपको कस्टमर तक समझानी पड़ेगी। तो ये गड़बड़ हो गई है, आपको लगता है वही खाना है, घर का खाना है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं साहब। मैदा, इतना मैदा इस्तेमाल नहीं होता था। आप बोलते हो ना केक बना रहे हैं, घर में केक बनाया अनिल जी, लेकिन उसमें क्या डलता है? बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, इनो डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर घर का हो चाहे बाहर का हो, आपको लग रहा है कि यार मेरे को दिक्कत नहीं है, तो फिर ये सब सारी निशानियां देख लो। क्या क्या छोड़ रहा है आपके शरीर को, कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं सही खाना पीना नहीं करने से। बालों की सफेदी, असमय सफेदी होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर का वजन तो बढ़ता ही जा रहा है, और साथ में एनर्जी जीरो है। आप मार्केट जाते हैं एक काम के लिए, और अनिल जी अगर घर से एक और फोन आ गया कि ये 2 सामान और लेके आना है, चिड़चिड़ होती है कि मजा आता है, खुशी होती है? अरे मैं तो घर तक आ ही गया था, फिर जाना पड़ेगा। तो ये जो चिड़चिड़ होती है, जो थकान लगती है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको समझाने की कोशिश की सुपर्णा जी ने बहुत आसान शब्दों में। मैं भी आपको बता रही हूँ कि भाई हमने डिसाइड नहीं किया, इतनी बड़ी संस्था है, ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उन्होंने बोला कि हर चीज खाना है, और इतनी इतनी मात्रा में खाना है। अब आप भूल जाओ अगर, तो एक बहुत खूबसूरत किताब है अपने पास, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन। अरे फोटो कॉपी करवा लीजिए, अपने पास रखिए, दिखाइए कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना B12 खाना चाहिए, कितना विटामिन डी खाना चाहिए। ये 7 जरूरी पोषक तत्व हैं साथियों, जो हमें रोजाना लेने हैं, साल में एक बार नहीं लेना है, साल में एक बार नहीं लेना है। क्या क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले है पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। पहला दूसरा और तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा नंबर, कोई कमी नहीं। लेकिन कहानी की जो गड़बड़ शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है पी से प्रोटीन। चौथे नंबर पर आकर ना आपकी कैसेट उलझेगी। याद है कैसेट चलती थी पहले, तार उलझ जाते थे। हेलो, तो यहाँ पर प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, वी से विटामिन, एन से मिनरल और एफ से फाइबर। यहाँ पर यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और मैं आपको आगे लिए चलती हूँ कि 7 में से 4 चीजें आप लोग नहीं खा रहे हैं। पानी की दिक्कत नहीं है, फैट की तो अधिकता है, तभी तो दिल के दौरे पड़ रहे हैं भाई, जहां देखो वहां हार्ट पेशेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी शहर हो, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड, पूड़ी, पास्ता दबा के खाते हैं। मतलब सब्जी कम होती है हमारी थाली में, दाल कम होती है, पराठा हम अचार से खा लेते हैं, चटनी से खा लेते हैं, लेकिन उसके बिना खाना नहीं खाते। हेलो, राइट?
तो ये मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि अते पते ही नहीं है प्रोटीन के, विटामिन के, मिनरल्स के और फाइबर के, और यही संकेत आपका शरीर आपको देने की कोशिश कर रहा है। कभी आपको झुर्रियां दिखती है, कभी आपको पपड़ी निकलती हुई लगती है, कभी फुंसियां होती हैं, बाल झड़ते हैं, और जैसे ही 30 पार हुए दवाइयां चालू। क्या हो गया? तो बोले बीपी की दवा है। क्या हो गया? थायराइड हो गया है। 125 mg। छोटे छोटे बच्चियां, मतलब जो 28 साल की हैं, 27 साल की हैं, मैंने देखा है। शुगर एक आम आम गढ़ है भारत, शुगर की बीमारी का तो गढ़ बन चुका है भारत, राइट। और ये देखिए, कपड़ा दूसरा पहन लेंगे, बड़े साइज का पहन लेंगे, लेकिन मोटापा घटाना बहुत चुनौती वाला काम हो जाता है। क्योंकि सुपर्णा जी ने बताया, गाड़ी से निकले, पार्क करी, और पार्किंग भी कहाँ ढूंढते हैं? सबसे पास में, जहां चल के ना जाना पड़े, और जाते से बढ़िया अपनी कुर्सी पर जय आरसी। तो साथियों आप खा रहे हो दबाकर, फैटी फैट खा रहे हो, तला गला खाए जा रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, तो और क्या होगा? हार्ट की बीमारियां होंगी, शुगर होगी, डायबिटीज होगी, और तनाव होगा बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने से। यहाँ पर जरूरत समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे 7 पोषक तत्व रोज खाने हैं, रोज रोज रोज, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, और खा लिया तो उसको पचाना भी पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में दिखाया था, एक्सरसाइज भी जरूरी है, बॉडी का डाइजेशन अच्छा होना जरूरी है। आपके पूरे शरीर में, जैसे आज सुपर्णा जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, सर के बाल से लेकर तो पैर के नाखून तक, क्या बोला था? सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जीवित कोशिका में प्रोटीन की जरूरत होती है। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सुपर्णा जी को। हेलो, इतना लाजवाब उन्होंने एक एक चीज बताई है कि आप उनके शब्दों को भी दोहरा देंगे ना, सेलिंग हो जाएगी। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? तो जो आपको डुप्लीकेट करने का ही तो बिजनेस है साहब, सुन सुन के बताते जाइए। हमने भी हर चीज शुरू से तो नहीं सीखी, आपके जैसे सीखते जा रहे हैं, हर चीज संभव है। तो यहाँ पर प्रोटीन एक सबसे बड़ी ऐसी चीज है, ऐसा प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है कि उसके बिना तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी साहब। दिन पे दिन आपकी गाड़ी जो है ना, खटारा होती ही जाएगी। कितना खाना है? 1 किलो पे 1 ग्राम। तो आपका जो वजन है, अपने को अपना वजन पता होता है। यहाँ जरा अपना वजन चैट में आप लोग लिखिए। हाँ जी, सरोज जी मुस्कुरा रहे हैं। सरोज जी आप अनम्यूट भी करके बताइए कि आपका वेट कितना है। पवन जी 46 न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ लेना पड़ेगा। कृष्णा जी 38। ओहो हो। विजय जी का 70 है। 70 मतलब 70 ग्राम्स प्रोटीन की जरूरत है। और ये 40 के नीचे वाले लोग हैं ना, 32, 40, 42, कुछ तो उपकार करो शरीर पे। बहुत अच्छे दिख सकते हैं आप लोग, बहुत ताकत के साथ काम कर सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट है, हम ही नहीं ले रहे हैं। तो जिसका 55 है उसको कम से कम 55 ग्राम, 68 वाले को कम से कम 70 ग्राम के लगभग। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वजन के हिसाब से साथियों प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी है, घटाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। खाते ही नहीं हम प्रोटीन। और आप शाकाहारी है ना, तो फिर तो जय आरसी। प्रोटीन खाऊंगा तो मैं एकदम ऐसा बन गया तो लोग डरने लग गए, तो मसल्स बन गई, तो एकदम बॉडी बिल्डर बन गया, तो नहीं भैया नहीं। नॉर्मल इतना 60 ग्राम प्रोटीन खाओगे ना तो छोटे छोटे काम कर पाओगे, बिना किसी की मदद लिए, बिना चिड़चिड़ किए। अपने बच्चे को उठाना है, घर के साफ सफाई के काम करने हैं, अच्छी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए। हेलो, तो कहाँ से लूं? अब मैं तो शाकाहारी हूँ, मेरे को सप्लीमेंट्स नहीं लेना, मैं तो दूध पी लूंगा। मुझे बड़ी हंसी आती है साहब। पहली बात तो दूध ढंग का मिलता नहीं है, और गाय भैंस का शुद्ध घी ना पचा ही नहीं पाओगे। गाय भैंस का शुद्ध दूध, सुपर्णा जी, हमारा सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि हम पचा ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है साथियों? तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम पहली बात तो दूध पीते नहीं है, बच्चे को पिला देते हैं, जय आरसी। बच्चा बड़ा हुआ तो दूध की मात्रा घर में कम हो जाती है, संतोष जी, होती है कि नहीं? छोटा बच्चा रहता है तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। बच्चा बड़ा हुआ तो केवल चाय तो बनानी है, आधा लीटर मंगवा लो। और दूध पीना चालू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है कितना पीना पड़ेगा?
10-12 ग्लास दूध एक दिन में, तब जाके 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन साथ में क्या मिलने वाला है? साथ में क्या मिलने वाला है? फैट मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अशुद्धियां मुफ्त मुफ्त मुफ्त, संभव नहीं है। चलो दूसरा उपाय देखते हैं। ये लोग तो न्यूट्रीचार्ज वाले तो बोलते हैं कि हमारे सप्लीमेंट खाओ, हमको घर का खाना नहीं खाने दे रहे। चलिए बादाम खाइए। बादाम रोजाना 250 ग्राम एक इंसान को। अब मेरे घर में अगर 6 लोग हैं तो करीब करीब 1.5 किलो बादाम तो रोजाना लगेगी। कहां से लाएंगे इतना पैसा? हमारे यहाँ तो वो 4 बादाम गलाते हैं, 4 कितनी, वो भी भूल जाते हैं गलाना। जय आरसीएम। ये रोज कौन करेगा, कौन गलाएगा, कौन छीलेगा, कौन खाएगा? सही कह रही हूँ क्या? हेलो, बादाम बड़ा महंगा है, उसको ले तो आते हैं, लेकिन गलाएगा कौन, रोज छीलेगा कौन, खाएगा कौन? और 4 ग्राम बादाम में क्या प्रोटीन मिलेगा? तो चलिए कुछ सस्ता देखते हैं, कुछ बढ़िया देखते हैं जो आसानी से मिल जाए। भारत में तो बहुत जुगाड़ चलती है। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है, किसी ने बोल दिया और बस ले आते हैं, उसको आटे में पिसवाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये कसेला होता है और पेट को फुला देता है, गैस ही गैस होगी आपको। सोयाबीन खाया, फैट भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, और शक्कर होती है उसमें, गेहूं में भी शक्कर होती है साहब। ये आपको पता नहीं हो तो लिख लो। इसीलिए 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 जिनको शुगर की बीमारी होती है उनको रोटी चावल कम करने के लिए बोलते हैं। चावल में भी शुगर होती है, आलू में भी शुगर होती है, लिखिए इस बात को। राइट। अब हम बात करें प्रोटीन, तो मैंने समझा दिया संभव नहीं है, हम नहीं खा रहे हैं भाई इतना। जो भी महिलाएं हैं जिनका मासिक धर्म चालू है, हर महीने लॉस हो रहा है आयरन का, कमजोरी आती जा रही है, उसकी भरपाई कुछ नहीं हो रही। मेरे को एक बात बताइए कि आप बाथरूम में जब कोई नहाने जाता है तो बाल्टी भरी रहती है, वो नहा के आया बाल्टी खाली, भरते हो कि नहीं भरते हो? फिर से गैस की टंकी खाली होती है, फिर क्या बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ रख के, सर पकड़ के, अरे बाप रे अब क्या करूं? भरते हो कि नहीं भरते हो? पेट्रोल की टंकी खाली हो गई, यहाँ पर सनोज जी देख रहे हैं, सनोज जी पेट्रोल खाली, फुल टैंक करवाया था, अब कहीं जाना है, भरवाते हो कि नहीं भरवाते हो? कितना भी महंगा हो। हेलो, मोबाइल को चार्ज किया था, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? अपने घर में लाइट नहीं रहती है तो पास वाले क्या जाते हैं, पावर बैंक लगाते हैं, अरे यार चार्ज तो होना चाहिए। क्यों भैया? मोबाइल के बिना काम नहीं चल रहा है, गैस की टंकी के बिना काम नहीं चल रहा है, हेलो, पानी के बिना काम नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, अंदर से प्रोटीन खत्म है, आयरन खत्म है, पूरी एनर्जी खत्म है, लेकिन उसको भरने का काम आप नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और आज बहुत अच्छे से आपको पूरी जानकारियां दी गई। आयरन चाहिए तो पालक, सुपर्णा जी बोल रही थी हम पालक खाते हैं, अरे कितना खाते हो? 1 किलो खाना पड़ेगा रोज, संभव नहीं है। तो प्रॉब्लम्स 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 पे ही ध्यान दोगे तो जीवन जैसा चल रहा है उससे भी और कठिन हो जाएगा। मुझे किस पे ध्यान देना पड़ेगा? सॉल्यूशन। मुझे चाहिए कि भाई मैं कमाऊं कमाऊं कमाऊं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रजाई ओढ़ के सोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? जरा चैट में लिखिए। अगर ज्यादा कमाना है ना तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगी। और जो सीख रहे हो क्या करना पड़ेगा? रुक रही हूं मैं, जरा देखूं आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। जूही रानी ने सबसे पहले लिखा है सेलिंग करना पड़ेगी। मंजू जी ने, क्या बात है, फीमेल्स तो बिल्कुल फील्ड में निकलना होगा। गणेश जी ने बिल्कुल राइटली सेट, काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना होगा। भाई सीधी सी बात है। मेरे को अगर चाय पीनी है तो उठना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, पानी चाय पत्ती सब कुछ डाल के गैस जलाना पड़ेगी, छानना पड़ेगा, तब तो चाय मिलेगी। हेलो, या फिर ऐसे तगड़े टीम में लोग ले आओ जो सेलिंग कर दें आपके लिए, उनको ट्रेन कर दो। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना सेलिंग कर रहे हैं ना नेटवर्किंग कर रहे हैं, जय आरसीएम कर रहे हैं बस। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या साथियों? कितने लोग जिंदा हैं? आज भी जिंदा हो तो कुछ सेलिंग कर लो, कुछ कमा लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं आज।
ग्रेट। चलिए तो आगे चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स पे अटकना नहीं है भाई, प्रॉब्लम्स तो पूरी दुनिया को है, और आप खुशकिस्मत हो कि ऐसा बिजनेस है भाई जो चल रहा है और चलेगा। मैं रोज फल नहीं खा सकता, सब्जी नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता, पचा नहीं सकता, तो क्यों ना साइंस की मदद लें। प्रोटीन कैसे बना रहे हैं, प्रोटीन की अशुद्धियां हटा के, सोयाबीन की अशुद्धियां हटाकर इस किताब में सब कुछ लिखा है, हिंदी में लिखा है शुद्ध। आपकी पीयूसी पर उपलब्ध होती है, इसको जरा लेकर आइए, मंगवाइए, इसकी कॉपी करवाइए, लोगों को पढ़ाइए। तो बिल्कुल शुद्ध खालिस प्रोटीन हमने डाला है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में, और एक पाउच से मिल जाएगा 15 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अभी भी कितना बचा? 43 ग्राम बचा है, बचा है, अभी भी बचा है। टारगेट गिनते हो ना, 5,000 डायमंड क्लब करना है तो अरे अभी तो 1,000 हुआ है, और अभी तो 2,000 ही हुआ है। पैसे की बहुत टेंशन है, हर चीज की बहुत टेंशन है, शरीर की कोई टेंशन नहीं, यही गड़बड़ हो रही है। बचा हुआ जो है आपको अपने भोजन से प्राप्त करना है। जितना आयरन एक महिला को चाहिए ताकि उसको खून की कमी ना हो, चक्कर ना आए, कमजोरी ना आए, उतना एक न्यूट्रीचार्ज वुमन की गोली में मिल जाएगा। भैया आपके घर में अगर महिलाएं हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है साहब कि उनको दे लाकर। इस फोटो पर मैं रुक रही हूं, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए कि आसपास से जहरीली चीजें, लगातार लाइट जल रही है, लगातार लैपटॉप मोबाइल चल रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हो, डिओड्रेंट लगा रहे हो, गाड़ियों के धुएं में जाते हो, बाहर का खाना खाते हो, शुद्ध हवा है ही नहीं। तो इनमें से कोई सी भी चीज हो रही है ना, मतलब सप्लीमेंट्स तो चाहिए। आपको कभी सर दुखता है, कभी बदन दुखता है, कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी मूड ही अच्छा नहीं रहता है, कभी लगता है कि यार बार बार सर्दी लग रही है, बार बार छाले हो रहे हैं, मुझे फ्रेश होने में तकलीफ आती है, नींद की कमी हो रही है, या भूख ही नहीं लगती, या ज्यादा भूख लग रही है, हेलो, गुस्सा, चिड़चिड़, थकान, ये सब संकेत हैं। 3 घंटे की वर्कशॉप है, कुछ लोग तो पूरा ध्यान से सुनते हैं और कुछ लोगों का ध्यान भटक जाता है, भाई एक जगह बैठ ही नहीं पाते हो, राइट। तो यहाँ पर ये संकेत हैं कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी तो हो रही है, और ये है अपना बिजनेस साथियों। एक बार इस स्लाइड को ध्यान से देखो। जो लोग बोलते हैं ना दवा 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 दवा, अरे कौन सी दवा, क्या है उसके अंदर, ये तो दिखाओ। नीलकमल जी, दवा नहीं बेचते हम लोग। सप्लीमेंट्स का मतलब है वो पोषक तत्व जो मुझे मेरे खाने से मिल ही नहीं रहे बंधु। हम सब्जी भाजी ही बेच रहे हैं, कोई बोले ना क्या बेचते हो, बोलना हाँ सब्जी भाजी ही बेचते हैं, लेकिन साइंस की मदद लेकर वी आर इनटू हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस। कुछ गलत है क्या इसमें, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? क्यों शर्म करते हैं, क्यों झिझकते हैं, क्यों हमें डर लगता है, किस बात का डर लगता है? इप्का लेबोरेटरी भाई वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड में, आपके इंडिया की बात नहीं कर रही। इप्का लेबोरेटरीज हमारे प्रोडक्ट्स बनाती है, आपको टेंशन किस बात का है? कोई आके कॉलर नहीं पकड़ेगा, 7 साल में आज तक हमारा कॉलर नहीं पकड़ा किसी ने कि ऐसे कैसे न्यूट्रीचार्ज बेच रहे हो, ऐसे कैसे न्यूट्रीचार्ज बता रहे हो। डर है ना, डर, उसको लेकर बैठे हुए हम लोग, और लोग इंतजार में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं। हेलो तो यहाँ पर एक से एक शानदार प्रोडक्ट्स हैं, और मैं बता दूं न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, ये 2 प्रोडक्ट भी आपका काम कर देंगे। लोगों की आंखें खराब हो गई है 2 साल में, पानी निकल रहा है, दिक्कत आ रही है, एक बार आंखें गई तो वो वापस ठीक तो नहीं होंगी। रेटिना गया तो गया, चश्मा लगेगा साहब, मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही होगा। जिनको कोरोना हुआ था, जिनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ था, शराब का सेवन करते थे, सुपर्णा जी ने बोला कि सिगरेट का सेवन, ये सारी चीजें एक बार साल में पूरे शरीर की सफाई करने के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। और इस प्रोडक्ट, ये तो मेरा फेवरेट है एक तरीके से। ये ऐसा ऐसा पोषक तत्व है साथियों, मेरे शरीर में बनता ही नहीं है, मैं उल्टी भी खड़े हो जाऊंगी ना तो भी नहीं बनने वाला, मेरे शरीर में नहीं बनता, मेरे खाने में नहीं मिलता, और शाकाहारी हो तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि मिलेगा। 10 रुपया रोज, 300 रुपए का है, शुरुआत तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ओमेगा 3 नहीं लिया, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। न्यूट्रीचार्ज S5, ये देखिए न्यूट्रीचार्ज S5,
इम्यूनिटी बढ़ा कर रखेगा, रोगों से दूर रखेगा। और साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन, जिसकी चर्चा सुपर्णा जी करेंगी आपसे, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स है साथियों। श्रृंखला बहुत बड़ी है, चुनना आपको है। फिर भी सोचोगे ना जल्दी क्या है जल्दी क्या है, तो यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। एक बार जो चीज चली जाती है ना हाथ से, तब समझ में आता है कि काश कुछ कर लेता। जब दाढ़ दुखती है, दाढ़ खींच लेता है ना आपका डॉक्टर, तब लगता है अरे यार गुटखा खाना छोड़ देना था, अरे यार ये च्युइंगम क्यों चबाते थे, अरे ब्रश 2 बार कर लेते, अरे जांच क्यों नहीं कराई। सब बोलते हैं ना गुमान साहब 6 महीने में एक बार दिखाओ। तो तब लगता है अरे यार मेरे को पता तो था ये काला काला हो रहा है, मेरे को पता तो था ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है। लापरवाही, हम लापरवाही करते हैं और उसका खामियाजा कौन भुगतता है साहब? हम खुद भुगतते हैं। दिन रात ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, दिन रात समझ रहे हैं, लेकिन हमने ही सप्लीमेंट लेना अभी चालू नहीं किया है। आंख गई तो गई। आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, धमनियां जम गई, चोक हो गई, तो वो सीधे हार्ट अटैक पे ही बात जाएगी। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? सामने वाले को डराना भी है, सामने वाले को समझाना भी है, बताना भी है, उसका हाथ पकड़ के चलिए कि अपन इसको रोक सकते हैं भाई, अभी भी समय है, रुक जाते हैं। सामने अगर लिखा दिख रहा है मेरे को कि आगे रास्ता बंद है, आगे खाई है, तो भी मैं तो फुल स्पीड से गाड़ी लेके चले जा रहा हूँ, तो गलती किसकी है? इशारा करो। हेलो, गलती तो मेरी है। मेरे पास अभी क्या चॉइस है नरेंद्र जी? क्या चॉइस है? कि मैं यू टर्न ले लूं, पीछे मुड़ जाऊं, थोड़ा सा समझ जाऊं, थोड़ा सा संभल जाऊं। तो कैसे कर सकते हैं? यू टर्न में क्या होगा उर्मिला? न्यूट्रिशन लेना चालू करिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स, अच्छा खाना, सलाद, सब्जियां, पानी वगैरह भरपूर, और थोड़ी सी एक्सरसाइज, इतनी सी 10-20 मिनट की चालू तो करें, हिले डुले कुछ तो करें। सुनते सुनते एक्सरसाइज कर लो, कोई मना ही नहीं। योगा करते करते सुन लो ना आज का सेशन, किसने मना किया? हमने तो बोला ही नहीं कि ऐसे करके बैठो। एक्सरसाइज करते करते सुन लो भाई। डोंट बी लेट। आज का दिन ही सबसे काम का है। जीवन आज है, आज, कल कुछ नहीं होता है। मैं बोलूं कि आज भूख लग रही है, कल खाना खा लेना। पैसा कब चाहिए रहता है? ग्राहक को जब कुछ बेचते हो तो। हेलो, क्या लगता है? अभी दे दे, अभी दे दे, अभी दे दे। हर चीज में अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट देखते हैं तो वो शरीर भी देख ही लेता है आपको, फिर बोले बताता हूं बेटा रुक जा। राइट? और यहाँ पर ध्यान देखिए कि ये अब कोई विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है साहब। जैसे टीका लगवाना, कोई चॉइस है क्या? चॉइस दे रहा है क्या आपको कि लगवाना हो तो लगवाओ? मजबूरी है। वैसे ही हेल्थ सप्लीमेंट लेना हमारी मजबूरी है। सामने वाले को बताइए भरपूर 1 गिलास पानी से लीजिए, पूरे शरीर में सारे विटामिन मिनरल्स जो हैं अवशोषित हो जाएंगे। कोई मात्रा ज्यादा नहीं होने वाली, कम से कम मात्रा दे रहे हैं हम आपको। तो मुझे शरीर को स्वस्थ रखना है और रखना ही है। कोई ऐसा है क्या कि जिसको बीमार होना है? बीमार होने की इच्छा हो रही है क्या किसी की कि बहुत दिन हो गए यार बीमार नहीं हुए? घबराता है इंसान। एक छाला भी हो जाता है ना तो पूरा ध्यान वहीं रहता है, खाते नहीं बनता है। तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों को क्यों बुला रहे हैं? आपको सही खाना पीना करना है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि जिंदगी में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा, एनर्जी रहेगी, मुस्कुराते रहोगे, वरना चेहरे लटका के घूमते रहोगे। राइट? तो जरूरत नहीं, मजबूरी है अब तो हेल्थ सप्लीमेंट लेना। और आप लोगे, चेहरे पे दिखेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों से बात करेंगे ना तो आप शेर की तरह दहाड़ोगे, वरना भीगी बिल्ली की तरह एकदम चुप चुप के बोलोगे 1 मिनट ये लोगे क्या? अच्छा ठीक है कोई बात। अरे एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप खुद लोगे तो लोगों को बताओगे कि मेरे को ये फायदे हुए हैं। राइट? सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम चलेंगे न्यूट्रीचार्ज मेन, न्यूट्रीचार्ज वुमन। सेलिंग टिप्स पर ज्यादा फोकस, प्रोडक्ट आप लोग कई बार समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.